एसीबी ने एक और रिश्वतखोर मुलाजिम को गिरफ्तार किया है जो पीडीडी महकमे में बतौर जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की हैसियत से अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहा था। इसका नाम मोहम्मद इरफान गनई है और इसने 5,000 रुपये रिश्वत के तौर पे लिए और एसीबी ने इसे मौके पे ही दबोच लिया। इसके साथ साथ दो और भी पीडीडी महकमे के मुलाजमीन है, जिसमें कि एक लाइनमैन बताया जा रहा है, एक और भी ऑफिशियल है। एक्चुअली कंप्लेंट इसलिए इसके खिलाफ हुई क्योंकि हाई टेंशन लाइन को जो है वो रिलोकेट करना था। उस चीज़ को लेकर चलते हुए इसने पैसे की डिमांड की। अब आप देखिए रिश्वतखोरी कितनी बढ़ चुकी है। इससे पहले एक जो है वो पुलिस एहलकार को, रिश्वतखोर पुलिस एहलकार को जो है वो गिरफ्तार किया एसीबी ने। उससे पहले एक पटवारी को, और आज खबर आ रही है बडगाम से कि एक जो है वो जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई को भी गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर एसीबी ने जो है वो मोहम्मद इरफान गनई नामी जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ दो और एम्प्लॉयज़ हैं। ये पीडीडी महकमे में अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। पखरपुरा चरार शरीफ बडगाम के अंदर रंगे हाथों इनसे 5,000 रुपये रिकवर किए हैं। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो को एक कंप्लेंट आई थी, रिटन कंप्लेंट, जिसमें बताया गया था कि मोहम्मद इरफान गनई जो जूनियर इंजीनियर है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, जो पखरपुरा चरार शरीफ में पोस्टेड है और ये डिमांड कर रहा है 5,000 रुपये की बतौर बराइब यानी कि रिश्वत के तौर पे डिमांड कर रहा है। इसके साथ दो और भी इसके सब ऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ हैं। रिलोकेशन ऑफ एसटी लाइन जो है उसको रिलोकेट करने के लिए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस शख्स ने एसीबी को अप्रोच किया। एसीबी ने लीगल एक्शन लिया, फौरी तौर जो है वो अपनी टीम को वहां भेजा और मौके पे ही इसे जो है वो गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई है अंडर सेक्शन 7/12 ऑफ द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 और अमेंडमेंट 2018 RWR/W सेक्शन 61(2) BNS। और इसमें एक तो मोहम्मद इरफान गनई है, ये जो जूनियर इंजीनियर है मोहम्मद सुल्तान गनई है, ये पुलवामा का है। आबद हुसैन वानी है, लाइनमैन है, सन ऑफ अब्दुल रशीद वानी, पखरपुरा चरार शरीफ। और सजाद अहमद मीर है, PDL, सन ऑफ अब्दुल रशीद मीर, RO पखरपुरा चरार शरीफ। इनके खिलाफ भी एफआईआर लगा है। एफआईआर नंबर 17/2025 रजिस्टर्ड हुआ है पुलिस स्टेशन श्रीनगर के अंदर, एसीबी पुलिस स्टेशन श्रीनगर के अंदर। और जो एक्यूज्ड हैं इन्हें जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो अभी फ़िलहाल के तौर के ऊपर एसीबी ने अपनी गिरफ्त में लिया है। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन की उसमें जो मालूमात तफसीलाती तौर पे मिली हैं उसमें बताया गया है कि पखरपुरा चरार शरीफ बडगाम के अंदर एक टीम एसीबी की गई है जिसने सक्सेसफुल तरीके से इन्हें ट्रैप किया है और इनके पास से 5,000 रुपये रिश्वत के भी रिकवर किए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है। अभी फ़िलहाल के तौर के ऊपर कुछ और भी तफसीलात आएंगी, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात कि एक जूनियर इंजीनियर जिसकी सरकारी खुद जो सैलरी है वो कम पेश 60 से 70 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो है वो हराम का पैसा ही चाहिए। अब जब आप हराम का पैसा कमाते हैं ना और अपनी औलाद को खिलाते हैं ना, तो फिर वो औलाद भी जो वो हराम का पैसा खाकर जो है वो आपके साथ पर्सनली हरामी बातें करना शुरू कर देती है। और कई सारे लोगों ने इसी तरीके से हराम का पैसा अपनी औलाद को खिलाकर उनके फ्यूचर को बर्बाद किया। अब आप देख लीजिए, आप किसी गरीब पे जुल्म करके उससे पैसा लेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके घर में बीमारी आएगी? आपको नहीं लगता कि आपके घर में कोई कैंसर जैसी बीमारी आ सकती है? आपको नहीं लगता कि आपके घर में जो है वो, मैं ये बताना चाहूँगा मेरे अजीज़ दोस्तों कि आपके घर में जो है वो कई सारी और भी बीमारियां जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो कर सकती हैं, यानी कि हावी हो सकती हैं। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो मामला पेश आया है, इस मामले से ये महसूस होता है कि आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार केबल निकाल के लगाएं। हाँ, आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इंतहाई बड़े अफसोस की बात है। अफसोस की बात यह है कि किस तरीके से जो है वो एक रिश्वतखोर जेई जो है वो रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और इसने किस तरीके से जो है वो रिश्वत ली है। हालांकि मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि कभी भी हराम का पैसा नहीं कमाना चाहिए। ये हराम का पैसा हराम के रास्ते निकल जाता है। लिहाजा अपनी औलाद को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा हक व हलाल का पैसा खिलाने की कोशिश करें। और अगर आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो आइंदा आपके साथ भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो फ़िलहाल के तौर के ऊपर ये आप तक तफसीलाती तौर के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट थी जो मैंने पहुंचानी थी। दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।